ये है नागपुर का 5 गांव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गोद लिया गया गांव, नरेंद्र मोदी के सपनों वाला आदर्श गांव, या कहें मातृ संगठन आरएसएस के रामराज्य वाला गांव, जहां कथित तौर पर विकास की गंगा बहाई जा रही है। उसी बहती गंगा में 18 करोड़ फूके जा चुके हैं। तो हम गांव वाले से ही पता करेंगे उन्हें कितना विकास का लाभ मिला। बने हैं स्कूल, अस्पताल, रोड और तमाम सुविधाएं मिली हैं या फिर नहीं। सरकारी सुविधाओं में उन्हें क्या क्या मिला है और किन चीज़ों की दरकार है। क्या जो करोड़ों रुपए विकास के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं उसका गरीबों को कोई लाभ मिल रहा है या नहीं। सिर्फ कागजी विकास है या ज़मीन पर भी कोई बात अमल में लाई जा रही है। टैक्स लेते हैं, हर साल टैक्स लेते हैं। 450 रुपये टैक्स लेते हैं पानी का। हाँ, एक ठम पानी नहीं आता तो 450 टैक्स का लेना चाहिए उसको। यहीं पे इलाज होना चाहिए। जब मतलब किसी का दवाखाना होता है तो फिर नागपुर जाते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है नागपुर लेके जाओ बोलते, तो वैसा नहीं होना चाहिए, यहीं होना चाहिए। 3-4 साल हो गया ये बन रहा है। तो अभी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये स्कूल में बाजू पुराने वाले स्कूल में। तो उसमें तो सब कुछ टूटा हुआ है, छत खिड़की सब कुछ तो टूटा हुआ है। अभी ये बनना चालू है ना, काम ही चालू है इसका। इतने साल से काम ही चालू है। सांसद जी का तो पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, अभी काम ही चालू है। क्या हुआ है, कितने विकास हुए हैं इस गांव में? विकास के नाम पे तो ये सिर्फ रोड बने हैं। आपको गैस सिलेंडर मिला फ्री में, कनेक्शन जो मिलता है? नहीं मिला। नहीं मिला। उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। नितिन गडकरी मोदी सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। ये उनके आदर्श गांव की ओर जाती हुई रोड है और विकास का ये रूप शुरुआत से ही दिखाई देने लगता है। देखें मोदी सरकार के आदर्श गांव में और किस किस तरह का दिखता है विकास। नितिन गडकरी केंद्र सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं और उनके यहाँ परिवहन सुविधाएं बदहाल हैं। ये उनके गोद लिए गए गांव 5 गांव का बस स्टॉप है, जिसकी हालत देख रहे हैं। ये बिल्कुल टेढ़ा पड़ा है। विकास की राह कैसे सीधी होगी। रोडें बिल्कुल खुदी पड़ी हैं, टूटी फूटी रोडें हैं। सड़क के नाम पर कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। 5 गांव के बस स्टॉप पर कोई भी दूर जाने वाली बस नहीं रुकती है, क्योंकि यहाँ तमाम सुविधाएं बदहाल दशा में हैं। तो सड़क एवं परिवहन मंत्री बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सड़क एवं परिवहन से जुड़ी विकास भी नहीं दे सके हैं गाँव वालों को। बाकी के विकास के तो कहने ही क्या है। संभाल के कर आराम से एकदम। 5 गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ियां हैं जहां से गिट्टियां तोड़ी जाती हैं। वो गिट्टियां जो सड़क निर्माण के लिए लगती है। और सड़क एवं परिवहन मंत्री भी हैं गडकरी, लेकिन इस गांव में जो स्कूल की बिल्डिंग बन रही है वहां तक जाने के लिए भी कोई सड़क अभी नहीं बनी हुई है। बच्चे जब आएंगे पढ़ने के लिए तो कहाँ जाएंगे? 5 साल हो गए हैं, अब कब स्कूल शुरू होगा? गाँव में स्कूल के नाम पर 1 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और स्कूल बनने की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। कागजों की माने तो इस स्कूल में तमाम फैसिलिटीज़ हैं, हालांकि वास्तव में देखें तो स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई रोड भी नहीं है। अभी इस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ सकते। इस स्कूल को अभी चालू नहीं किया जा सका है, भले ही सांसद महोदय के 5 साल गुजर चुके हैं। अभी बच्चे इस जर्जर स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें खिड़कियां टूटी हुई हैं, छत टूट रही है और तमाम अव्यवस्था फैली हुई है। इस स्कूल में पढ़ पढ़ करके कथित अच्छे दिनों वाले 5 साल वो गुजार चुके हैं। जिस नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, कहा जाता है कि उसमें अभी वाटर पाइपलाइन ना आज पाने की वजह से अभी कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यानी बुनियादी सुविधाएं रोड की और पानी की बिना किए ही एक बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी गई है, जो बच्चों के किसी काम की नहीं है, शिक्षा के किसी काम की नहीं है। वो उसी स्कूल में अभी भी पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो फिर ये 1 करोड़ 44 लाख रुपए व्यर्थ की एक बिल्डिंग बनाकर खर्च क्यों किया गया? क्या ये घोटाला नहीं है? 3-4 साल हो गया ये बन रहा है। तो अभी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये स्कूल में बाजू पुराने वाले स्कूल में। तो उसमें तो सब कुछ टूटा हुआ है, छत खिड़की सब कुछ तो टूटा हुआ है। अभी ये बनना चालू है ना, काम ही चालू है इसका। इतने साल से काम ही चालू है। सांसद जी का तो पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, अभी काम ही चालू है। तो स्कूल में आने के लिए तो कोई रोड भी नहीं दिखाई दे रही। क्या इसी रोड से आएंगे बच्चे? ये रोड है ना गांव के अंदर से, ये टूटी फूटी रोड, इसी से बच्चे आएंगे पढ़ाई करने। इधर से भी आते हैं टूटी फूटी। आपको पता है कि 1.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा चुके हैं स्कूल के नाम पे? गांव के बच्चे सब इसमें पढ़ रहे हैं और जिन्हें इसमें नहीं पढ़ना है वो कहाँ जाते हैं?
वो नागपुर। स्कूल में जो टूट रहा है गेट दरवाजा, कोई चौकीदार नहीं है क्या देखने? नहीं कोई नहीं है चौकीदार? नहीं कोई देखने वाला नहीं रहता जब स्कूल बंद हो जाता? नहीं। ऐसे पड़ा रहता है? हाँ ऐसे ही रहता है। ऐसे ही रहता है। हाँ कब से बन रहा है? बहुत साल हो गए, 2 साल। 2 साल हो गए। हाँ। तब से आपको वो बिल्डिंग दिखा के इसमें पढ़ाया जाता है? इसमें पढ़ा जाता है। तो वाली बिल्डिंग देख के मन करता है उसमें पढ़ने का? हाँ कब मिलेगा पढ़ने को? कौन सी क्लास में हो? 7वीं 7वीं में। और हाँ। कब थे, कौन सी क्लास में थे जब से बनना शुरू हुई? 5वीं में। 5वीं पढ़ लिए, 6वीं पढ़ लिए, 7वीं में आ गए, अभी उसी स्कूल में। नया स्कूल कब खुलेगा आपको बताते हैं? अगले साल। अगली साल। हाँ अब कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं क्लास में। हाँ नया स्कूल किस क्लास से शुरू होगा? वो इतना पता नहीं, हमारे टीचर बोल रहे थे 5वीं से शुरू होंगी। 5वीं से शुरू हाँ। होगा। तो अभी जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको गर्मी में अगर पंखा की दिक्कत है तो उससे दिक्कत नहीं होती? आप वगैरह बोर्ड टूटा हुआ है। होती है। फैन कुछ नहीं है। फैन वैन नहीं है? नहीं, टूट गए। तो गर्मी में कैसे पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर? वो उधर से ये भी टूटी है, दीवार भी टूटी है, पीछे से पानी आता है, गिरता है उसमें स्कूल में। उस पर दीवार टूटी हुई है, पानी आता है और वहाँ पर पंखा भी नहीं है। नहीं। और शौचालय ठीक ठाक है कि नहीं, गंदा रहता है? शौचालय नहीं है, सिर्फ टॉयलेट है। वो ठीक है टॉयलेट? हाँ हाँ? अभी उसमें पानी के सप्लाई की दिक्कत है क्या, या नहीं। आता है? आता है। आता है। पानी है, शौचालय है, हाँ। लेकिन दीवार टूटी हुई है और ऊपर से पानी गिरता है। हाँ तो नए स्कूल का इंतजार है? हाँ। तो कब से बन रहा है स्कूल? और स्कूल बन गया, अभी वो चालू होने का ही है। स्कूल बन गया, चालू होने का है। हाँ। गांव वालों को ज़्यादातर यही पता है कि स्कूल बन गया, चालू होने को है। पिछले साल की भी तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं, यही उम्मीदें गांव वालों को रही कि स्कूल बन गया, चालू होनी है। 2018 में स्कूल को चालू होना था, अभी नहीं हुआ है। 2019 में लोगों को उम्मीद है कि स्कूल चालू होने वाला है। इन्हीं उम्मीदों को बंधाकर राजनेता तमाम तरह से जनता को ठगते रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए नितिन गडकरी ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और प्राथमिक आरोग्य केंद्र के नवीनीकरण की योजना कागजों पर दिखाई गई है। हालांकि गांव में आने पर पता चलता है कि सभी लोग पुराने प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर जा कर के अपना इलाज करवाते हैं, वहां पर दवाई लेते हैं। उसमें इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है कि तमाम गरीब लोगों को भी जाकर प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है और इस प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर भरोसा नहीं है। अगर लोगों को भरोसा नहीं है और पुराने ही प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर जाना है तो फिर ये 1.5 करोड़ रुपए कहाँ लगाए जा रहे हैं? इस 1.5 करोड़ रुपए से किसकी स्वास्थ्य सुविधा अच्छी की जा रही है? अभी जब तमाम गरीब लोग ये भी बता रहे हैं कि उनका तब एक बड़ा हिस्सा उनकी कमाई का इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, तो फिर गरीबों को सुविधा के नाम पर यहाँ जो लग रहा है पैसा, वो कहाँ जा रहा है? ये पैसा क्या घोटाला नहीं कहलाएगा? 1.5 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी एक छोटे से गांव को स्वास्थ्य सुविधाएं न मिले तो इसे घोटाला क्यों ना माना जाए? नए अस्पताल में दवाई मिल रही है, पुराने में? अभी नया चालू होने का है ना, पुराना चालू है। सरकार लगभग खत्म हो गया, 5 साल खत्म हो गया, अभी नया चालू ही होगा। हाँ, होने का है, काम चालू है अभी बंद। गांव में मतलब गांव के बाहर दवाखाना मतलब जाना नहीं चाहिए, नागपुर के बाहर यहीं पे इलाज होना चाहिए। जब मतलब किसी का दवाखाना होता है तो फिर नागपुर जाते, यहाँ पे नहीं हो रहा है नागपुर लेके जाओ बोलते, तो वैसा नहीं होना चाहिए, यहीं होना चाहिए वो भी। अभी किसी को दवाई की जरूरत होती है तो बाहर जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे मतलब नहीं हुआ तो नागपुर लेके जाओ बोलते, तो नागपुर जाना ही पड़ता है ना। मतलब बड़े इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। हाँ, नागपुर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि बड़ा आरोग्य केंद्र है, ऐसा नहीं है? नहीं, बस छोटी मोटी दवाई। हाँ नहीं ना, प्राइवेट में ज़्यादा जाती हूँ जाने के लिए। प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं? हाँ। क्यों प्राइवेट अस्पताल में क्यों? जब सरकार फ्री में अगर अच्छी दवाई दे रही तो प्राइवेट क्यों जाएंगे? अब क्या है कि सरकारी में जब इलाज नहीं होता अच्छे से तो प्राइवेट में जाना ही पड़ता है। क्या कोई बड़ी बीमारी होती है या कोई दिक्कत होती तो सही से इलाज नहीं होता सरकारी? हाँ? सही बात है ये तो फिर प्राइवेट में जाना पड़ता हाँ, है। जाना पैसे लगते हैं? हाँ लगते हैं पैसे, तो अब अपना ही इलाज कराना है तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ये पुराना वाला हॉस्पिटल है कि नया जो बना है? पुराना से। नया हॉस्पिटल कहाँ है? नया मालूम नहीं सर, नया हॉस्पिटल का उद्घाटन होने का है। नया हॉस्पिटल बैक साइड में है। कब होगा? उसका तो पिछले साल का पूरा बन के रेडी है। अच्छा, अब जब भी गडकरी साहब उद्घाटन करेंगे शुरू हो जाएंगे। 15 से 20 दिन तक ये सरकार है, फिर नया चुनाव होना है, तो अभी इस बार लग रहा है कि हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, सब बन के सब रेडी है, कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद तो उद्घाटन हो नहीं पाता है। तो अभी नए में कोई इलाज होता है कि नहीं? नहीं, अभी तक चालू नहीं हुआ तो इलाज कैसा हो जाएगा? अभी चालू नहीं हुआ? नहीं, तो सरकार का तो काम खत्म हो रहा है, 5 साल हो गया,
तो अब कब चालू होगा वो? अब क्या मालूम बाबा, 6 महीने लगते हैं क्या 7 महीने लगते हैं तो। अच्छा, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं? हाँ, पूरी सुविधा है। तो गांव के लोग हम कह रहे हैं हम कभी कभी प्राइवेट जाते हैं, कभी नागपुर जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, इमरजेंसी है तो नागपुर भेजना पड़ेगा ना इमरजेंसी में, और नॉर्मल रहते हैं तो यहाँ पे इलाज करते हैं, सलाइन की बाटल लगाते हैं, दवा गोली इंजेक्शन सब मिलता है ना। यानी जो प्राथमिक उपचार है वो यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, हाँ। गांव में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी, सप्लाई के पानी की थी। उसको खत्म करने के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया और दावा किया जा रहा है कि वो पैसा लगाया जा चुका है, पानी की समस्या खत्म की जा चुकी है। यहाँ पर लोग दूसरी जगहों पर जा जाकर पानी भर रहे हैं। ये गड्ढा करके नल इतना नीचे जा करके पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, फिर भी पानी नहीं मिलता तो जा करके दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। टैक्स लेते हैं, हर साल टैक्स लेते हैं, 450 रुपये टैक्स लेते हैं पानी का। हाँ, एक ठम पानी नहीं आता तो 450 टैक्स का लेना चाहिए उसको, और उसके घर से मैं पानी लाती हूँ। पानी का टैक्स आपसे ले लिया जाता है और पानी आपको दूसरे के यहाँ से लाना पड़ता है। कभी शिकायत की है इस चीज़ की है, लेकिन वो आता नहीं है। की है, वो टैक्स लेने के लिए आता है ना, उसको बोलती कि पानी नहीं आता, टैक्स काय के लिए लाते हो, तो वो नहीं भरेंगे तो फिर वो ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, तो देना पड़ता है। अच्छा, और कोई सुविधा मिली है सरकार की तरफ से? और सुविधा कौन सी है? नल है घर में तो पानी नहीं आता। बिना पानी के कोई सुविधा का मतलब नहीं रह गया। 24 घंटा का पानी मिल रहा है यहाँ पे। फिर का 1 घंटा नहीं चलता, आधा घंटा नहीं रखते नल का पानी। अच्छा, गांव में पानी की समस्या है क्या? हाँ, पानी की समस्या है। तो अभी ख़त्म नहीं हुई है? नहीं। नहीं। क्योंकि पानी के नाम पे तो बहुत सारा पैसा लगाया गया कि पानी की सब घर पानी की सप्लाई नहीं पहुंचाया गया अभी। नहीं, पानी की सप्लाई नहीं पहुंचाई। पानी आता है, आधा घंटा पानी आता है, 1 ड्रम 2 ड्रम पानी आता है, तो उसमें होता नहीं है ना अभी। दरअसल क्योंकि सांसद महोदय ने इस गांव को गोद लिया है, तो उन्होंने लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए लगाए हैं पानी की व्यवस्था के लिए, और कागजों पर ये दिखाया जाता है कि सब घर पानी पहुँचाया जा रहा है। ऐसा है? सब घर नल तो दिए सबके घर में, पानी आता है? पानी आता है, लेकिन वही 1 ड्रम 2 ड्रम जो बोले कि 2 घंटा रहेगा 3 घंटा रहेगा, तो वो उतना नहीं आ रहा है। उतना नहीं, जितना काम है उतना। तो बाहर नहीं जाना पड़ता पानी के लिए? नहीं। गांव में बड़ी समस्या थी पानी की। अभी भी पानी की समस्या अभी भी है। अभी काम चालू है पानी का, पीने का, वो आएगा जब अच्छा होगा। अभी काम चालू है। 5 साल हो गए हैं, तो अब तो काम पूरे हो जाने चाहिए थे। हमारे बच में पानी की चिंता ज़्यादा है। अगर करोड़ों रुपए एक छोटे से गांव में लगाकर पानी की समस्या नहीं सॉल्व हो रही है, तो वो जल विभाग से सवाल उठता है, और इसके साथ ही सवाल उठता है कि जो 6 से 7 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, अगर कुछ 100 घरों को पानी नहीं मिल सकता है तो पैसे कहाँ लगाए जा रहे हैं? क्या ये जल के नाम पर, पानी सप्लाई के नाम पर घोटाला नहीं है? क्या हुआ है, कितने विकास हुए हैं इस गांव में? विकास के नाम पे तो ये सिर्फ रोड बने हैं, कॉलेज बना है, स्कूल बनी है, बिल्डिंग बनी है, उसकी ओपनिंग होने का नाम नहीं है। मतलब वो जो स्कूल कॉलेज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हाँ। उसमें पढ़ाई होती है कि नहीं? नहीं, बंद है। ओपनिंग होनी की चाहिए ना, उसका उद्घाटन होगा। अब लोग कब आएंगे, कब उद्घाटन होगा, तब जाके बच्चे जाएंगे। सभी दवाखाना भी वैसे ही है। उस सांसदी का तो कार्यकाल खत्म हो गया, अब तो चुनाव। अब तो देखो ना कब होते, आते कि नहीं आते, कि क्या होता है। आज ये समय होता है कि बाद में होता है, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। बाकी सब ओपनिंग होनी की चाहिए सबकी। जो नए अस्पताल बनने की बात हो रही थी, नया बना है कि अभी पुराने में? नया अभी पूरा नहीं चालू है, नया तो चालू ही नहीं हुआ है। बस बिल्डिंग बनी हुई है, फिनिशिंग चालू है उसकी वाली। अच्छा, गांव में कहा जाता है कि सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्या खत्म हो गई समस्या? पानी की समस्या वैसे तो खत्म हुई समान है, पर उतनी खत्म नहीं हुई है। पानी अभी भी कम ही आता है, कई जगह तो नल ही नहीं आते। कई इलाकों में इधर देखोगे, इधर बस्ती में कोने की तरफ तो नल ही नहीं आते। आता है 2 गुंडी पानी आता है। अभी मटका जरिए से पाइपलाइन आना चालू है, काम चालू है। वो देखो वहाँ से आने के बाद में पानी मिल सकता है। गांव के बच्चे बाहर प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, उसका कारण ऐसा है कि यहाँ के जो टीचर है, ये सिर्फ साइन मारने के लिए आते हैं, पढ़ाने का इनका काम ही नहीं है। गांव में स्कूल के नाम पर 1 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं,
लेकिन अभी स्कूल की कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी है। पुराने स्कूल में तमाम बदहाली में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। गांव में अस्पताल के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी पुराने अस्पताल में ही जाकर काम चलाऊं दवाइयों से लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। किसी भी ठीक ठाक या बड़े इलाज के लिए उन्हें दूर शहर में जाना पड़ता है। गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। जो लोग पानी पा रहे हैं वो मोटर से पानी खींच रहे हैं, पानी सप्लाई का नहीं मिल रहा है। कुछ लोग गड्ढे खोद कर नीचे से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, फिर भी असफल होते हैं और दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। गांव में तमाम व्यवस्थाएं हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के यहाँ जिस तरह से सड़कें बदहाल हैं और परिवहन के नाम पर जिस तरह से रोडवेज बसों का हाल है और बस स्टॉप का, वो देखकर तो नहीं लगता कि इस गांव में करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। क्या आदर्श ग्राम के नाम पर भी मोदी के मंत्री घोटाला कर रहे हैं?